जय हिंद साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आज आप सब सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कॉपी कैसे लिखना चाहिए। इस 3 टॉपिक पर बड़ी चर्चा और इस चर्चा आपको बनाएगी राइटिंग स्किल्स में महान, समझे ना। तो आज का टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे इस टॉपिक को समझने से पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आप सब अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए आप अपने मित्र को एक क्लास जरूर शेयर करें ताकि आपका भी भला हो और उसका भी भला हो। ठीक है, तो अब आप लोग सब समझेंगे केवल बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। इस पर मैंने 1 साल बहुत मेहनत की। जो कॉपी बोर्ड एग्जाम में चेक करते हैं उनसे पूछा, उनसे रिसर्च किया, उनसे जाना कि आप कब बोर्ड एग्जाम में किस कॉपी में ज्यादा मार्क्स देते हैं, किस तरह के आंसर से आप ज्यादा खुश होते हैं, किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में नंबर काटते हैं, कि कौन सी कॉपी अच्छी होती है, कौन सी कॉपी खराब होती है, उनसे जाना। और आज आप सबके सामने उस रिसर्च को रखने जा रहा हूं। और आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी, तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए मतलब यहाँ पे कैसे लिखें, इसको समझने से पहले आपको 3 टॉपिक समझने हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए, तो आपको यहाँ पे कितने टॉपिक पर चर्चा करनी है, वो है आपके 3 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक कॉपी में कैसे नहीं लिखना चाहिए। सबसे नकारात्मक थॉट सबसे पहले पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कैसे नहीं लिखना चाहिए। पहला टॉपिक कैसे नहीं लिखना चाहिए। दूसरा टॉपिक है कैसे लिखना चाहिए, कैसे यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है कि क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करें, किस टॉपिक का कैसे आंसर दें। तो इस टॉपिक का हेडलाइन है केवल एनालाइज। एनालाइज का मतलब है कैसे हम समझें, क्वेश्चन को कैसे पढ़े। तो हम इसका टॉपिक का नाम दे रहे हैं कि 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, पहले आपका जो टॉपिक है कि आपको कॉपी मतलब कैसे नहीं लिखना चाहिए। तो आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी मान लीजिए ऐसी होती है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी लंबे में आने लगी, तो अब यहां से एक लाइन होती है जिसका नाम होता है मार्जिन लाइन। क्या नाम होता है, बोलो, मार्जिन लाइन। तो मार्जिन लाइन के इस साइड बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए केवल राइटिंग स्किल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉपर जैसे मार्क्स मिले, आपको टॉपर बना दे, तो राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। तो आपको मार्जिन लाइन के साइड बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और इसी में फिर आपको पता है कि सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन का सीक्वेंस से जवाब नहीं देते। पहले 12 कर दिया, फिर 13 कर दिया, जो आया वो कर दिया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो आपके एग्जामिनर की कॉपी, जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको यहीं पर उनको बहुत गुस्सा आ जाता और आपको केवल अच्छे से अच्छे आंसर लिखे होते फिर भी मार्क्स केवल पासिंग मार्क्स आते हैं। तो कैसे लिखें आंसर, आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। आपके जो बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में सेक्शन होते हैं ए बी सी डी, तो आप एनालाइज कीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन आ रहा। सेक्शन आप आगे पीछे कर सकते, सेक्शन का सीक्वेंस आप बिगाड़ सकते, क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे। आप पहले एनालाइज कीजिए। ये जो 15 मिनट है, ये 15 मिनट में आप पढ़िए,
क्वेश्चन को पूरी तरह से समझिए, सोचिए। बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के मिलते हैं वो रिसर्च बेस पर दिए गए। क्यों ज्यादा जरूरी है? इतने महान व्यक्तियों ने इस 15 मिनट पढ़ने की स्वीकृति दी है। इसका मतलब यह है कि इस 15 मिनट में कुछ तो खास है, कुछ तो टॉपर बनने के लिए खास है। तो 15 मिनट पढ़ के एनालाइज कीजिए और एनालाइज करने के बाद ये देखिए आपको कौन सा सेक्शन आ रहा है। पहले आप शुरुआत में इतना ज्यादा खुश कर दीजिए, इतने सही आंसर लिखिए, इतने रसगुल्ले आंसर लिखिए कि आपको एग्जामिनर बिल्कुल हंसते हंसते मार्क्स फुल में से फुल देते जाए। समझ आए ना? तो अब आप लोग समझ गए क्या नहीं करना है। मार्जिन लाइन के साइड नहीं लिखना है। दूसरा चीज, आप सेक्शन का सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं बिगाड़ेंगे। अगर 20 सेक्शन के पूरे कर रहे हो तो एक साथ पूरे कीजिए, शुरुआती दौर में खुश कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग देखिए, मैंने आपको इसमें दोनों टॉपिक क्लियर कर दिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो मार्जिन लाइन के इस साइड लिखना है टॉपिक ए, इस साइड नहीं लिखना है टॉपिक ए। क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। अब आप समझिए, अब आप 4 से 5 नंबर वाले जिन देखिए, आप उन क्वेश्चन का आंसर उतना ही दीजिए जितने मार्क्स में है। जितना छोटा पूछा गया, पता चला मार्क्स तो मिलने क्वेश्चन के 2 और आपने 2-2.5 पेज में आपने आंसर दे दिया, उसको हेडिंग वाइज लिख दिया, 6-6 नंबर का आपने 1 पेज में निपटा दिया। तो ये तो गलत बात है ना। तो आप उतना ही लिखें जितना आप सब के लिए नंबर मार्क्स का प्रावधान किया गया है। जैसे दाम वैसा काम, समझे ना? इसके बाद अब आप समझिए, जब आप बड़े क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, 5, 6, 7 मार्क्स का आंसर लिखेंगे, तो पहले आप उसके हेडिंग्स बना लें। पहले सोच ले इसमें कौन कौन सी हेडिंग बनेगी, ताकि जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप, जैसे मान लीजिए आप प्रदूषण पर निबंध लिख रहे, तो परिचय, उसके मतलब यहाँ पे उसकी होने वाली हानियां, उसके बचाव, उसके निष्कर्ष, तो आप पहले हेडिंग बना लें। फिर उसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ हेडिंग बना लें, रफ कार्य में पीछे, फिर बस हेडिंग लिखते जाए, फटाफट आंसर सोच के लिखते जाए। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है। एनालाइज आपको 15 मिनट बिल्कुल सही से बिल्कुल लगाना है। और अब राइटिंग स्किल सीखें कहाँ से, कैसे सीखें? तो आप सब पूरी साल जब मेरे से पढ़ेंगे तो हर टॉपिक में जो बोर्ड एग्जाम का इंपोर्टेंट टॉपिक है तो उसका हर तरह से क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, राइटिंग कैसी लिखनी है, ये सब आप सब मेरी चलती क्लास में सीख के जाएंगे। एक साल इसी के लिए है कि आपको सिलेबस खत्म करना, राइटिंग स्किल्स सीखनी, नोट्स अच्छे बनाने, ताकि बोर्ड एग्जाम में पढ़ते समय बहुत ज्यादा वो आपका मदद करने, मतलब नोट्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करें। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो आप सबको मेरे साथ पूरी साल भर की क्लासेस में जुड़ना है और टॉपिक के साथ साथ स्किल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कैसे आप नोट्स बनाएंगे, कैसे आप कैसे आप वेरीफाई करेंगे, आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे, अब आप लोग सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और इसी के साथ चलते हैं। आप सब अगर मेरे साथ पूरी तरह से एक साल जुड़ते हैं, राइटिंग स्किल्स भी साथ साथ सीखते हैं, क्योंकि मार्क्स से डिपेंड होते हैं केवल राइटिंग स्किल्स पर। तो अगर आप सब मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये समझ जाइए आप कि आप सकारात्मक सोच के साथ जुड़ते हैं तो निखर जाएंगे, नकारात्मक के साथ जुड़ते हैं तो विखर जाएंगे। समझ में आया ना? ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।